नमस्कार, V24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या रघुवंशी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शासकीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य आरबी सोनवाने को उच्च शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। बता दें, जिसके बाद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य के पक्ष में धरने पर बैठ गए हैं। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का कहना है कि गलत आरोप लगाकर प्राचार्य को निलंबित किया गया है। छात्र छात्राओं ने जांच टीम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह टीम जांच में आई थी तो एक पक्ष की बात उनके द्वारा सुनी गई और प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया। छात्र छात्राओं की मांग है कि प्राचार्य का निलंबन वापस लिया जाए। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। कल प्राचार्य सर के माध्यम से और महाविद्यालय में जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे प्राचार्य सर का निलंबन किया गया है और वो यहाँ से हटा दिया गया है, तो हम सभी सारे साथीगण, शिक्षकगण जितने हैं या पूरे स्टाफ हैं, काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस महाविद्यालय में कि महाविद्यालय के लिए अच्छा कार्य करते हुए भी अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्वों को महाविद्यालय से दूर रख रहे हैं, तो वो यहाँ से उनको ट्रांसफ़र करा दे रहे हैं, उनको हटा दे रहे हैं, है ना। वो पूरा गलत है और ये हम लोग का बात को, हमारे पक्ष का बात को बिल्कुल नहीं सुना गया है। और सर के ऊपर जब तक ये आरोप नहीं हटेगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और जब सर का आरोप लगा है, वो निलंबन, सभी प्रोफेसर लोग अपना पेन कलम गिरा दिए हैं, वो लोग कुछ नहीं पढ़ाएंगे। सर आज प्रिंसिपल सर हमारे क्या बोलते हैं वो शिकार हुए हैं, दूसरा दिन और कोई प्रोफेसर शिकार होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक ही पक्ष का बात सुनकर ये डिसीजन लेना बिल्कुल भी गलत है। हमारे प्राचार्य डॉक्टर आरबी सोनवानी सर जी को यहाँ से प्राचार्य पद से निलंबित किया गया है। हम सभी छात्र इसका विरोध करते हैं, इसलिए आज हम सभी छात्रों ने मिलकर आज आंदोलन किया है। जब आंदोलन के दौरान अभी 2-3 घंटे के बाद एसडीएम साहब आए हैं, उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट बताया जाएगा। आज शासकीय रंग सहायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समस्त स्टाफ प्राचार्य के समर्थन में आज पेन डाउन किए हुए हैं, क्योंकि जो जांच समिति आई हुई थी उन्होंने जो प्रश्नावली तैयार किया था वह जो है प्राचार्य के विरोध में एक तरफा था। और हम सभी ने प्राचार्य के समर्थन में जो है प्रश्नावली में जो प्रश्न था उसमें हमने लिखा था, लेकिन जांच रिपोर्ट में पाया गया कि तो एकदम से प्राचार्य सर के विरोध में जो भी रिपोर्ट आई है एकदम से विरोध। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, महिला अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा, प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता स्वनिधि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की प्रगति की समीक्षा की गई है। बताने की मंत्रालय से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी मौजूद हैं। कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल से जुड़े रहे हैं। लंबे समय के बाद आज हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब इस कॉन्फ्रेंस ने धीरे धीरे सुशासन के लिए व्यवस्थागत रूप धारण कर लिया है। हमारा तय एजेंडा है, उस पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्लेषण भी करेंगे, जिलों की स्थितियां भी देखेंगे और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब डीजी कॉन्फ्रेंस की थी उसमें अनेकों मुद्दे ऐसे थे जिस पर डिस्कशन करके प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश भी आए हैं, उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मैं इतना कहकर ही डीजीपी से कहूँगा कि पुलिस के कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा प्रारंभ करें कि ये कलेक्टर, एसपी हो या कमिश्नर, आईजी हो, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने अपने यहाँ, विशेषकर ज़िलों में, और उनके काम पर ही निर्भर है जनता को सुशासन देना और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुँचाना। सरकार के प्रतिनिधि यानी सीधे सीएम के प्रतिनिधि भी हैं, इसलिए उनके हर काम का, अच्छे काम का अच्छा असर होता है, लेकिन अगर कहीं ढिलाई रहती है तो उसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए उस जिम्मेदारी से हम लोग काम करें और एक एक काम के बारे में आज एजेंडा वाइज हम चर्चा करेंगे। बीच में जहाँ जरूरी होगी वहाँ मैं टिप्पणी करूँगा या निर्देश दूंगा। हम लोग कानून व्यवस्था से प्रारंभ करते हैं। डबरा में शबान की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सिमरिया गांव की घटना पर मोनिका गांधी ने संज्ञान लिया है। ग्वालियर पीएफके एनिमल लवर टीम ने डबरा के देहात थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि बेटी को काटने से गुस्साए डॉक्टर ने शबान की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। स्वान को मारने की घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। देहात थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है।
मैं छाया तोमर, स्वाति मिश्रा, हम एनिमल्स लवर की टीम है ग्वालियर में, जो कि हमारे जो संजय गांधी ट्रस्ट है और मेनका गांधी से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो अभी सिमरिया डबरा में आए हुए हैं, जहाँ पर एक केस हुआ है डॉक्टर सागर विश्वास का, जो एक बहुत गलत तरीके से उसने डॉग को मतलब धारादार हथियार से काटा है और वो मर चुका है। और ये अभी 1 हफ्ते पुराना वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसको देखते हुए हमें कल पता चला और कल से बराबर हम लोग थाने में दरोगा जी से बात कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए हम न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी को भी सज़ा मिले। जी, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो वायरल को की जांच हमने SI कछवारे साहब को दी है। जांच करा करके जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी तक किस तरीके की जांच पहुंची है सर? वीडियो वायरल हुआ है तो उसमें कौन व्यक्ति संदिग्ध है, उसमें ऐसा और घटना कब की है, ये सब जांच से पता चल जाएगा और जांच प्रक्रिया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री VL संतोष की अगुवाई में बीजेपी कार्यालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है। वहीं बैठक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री विशाहू लाल नदारद रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने बताया कि सरकार और संगठन का और बेहतर तालमेल कैसे हो सकता है। इसको लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने संगठन और सरकार दोनों को अपना मार्गदर्शन दिया है। माननीय VL संतोष जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का प्रवास चल रहा है और प्रवास के निमित्त कई प्रकार की बैठकें आप सबको ध्यान में ही है, तो उन बैठकों में लगातार हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बैठक हुई है और मुख्य तौर पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का और सरकार के जो काम हैं उन कामों का बेहतर क्रियान्वयन और उनको नीचे जमीन पर उतारने में संगठन की भी जो महत्वपूर्ण भूमिका है और संगठन के साथ सरकार का जो बेहतर एक कोऑर्डिनेशन, जो मध्य प्रदेश जिसके लिए बड़ा एक अच्छा काम मध्य प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन के समन्वय का जो हुआ है और चल रहा है, उसको और ताकत देना, उसको और गति देना और ऐसे सारे कामों का नीचे जमीन पर क्रियान्वयन करना, इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। संदर्भ में आज मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ उनकी बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना, उनके कार्यों को संगठन में बूथ तक हम कैसे उतारे, इस विषय पर हम लोग की चर्चा हुई और साथ ही हम पार्टी और सत्ता और संगठन का बहुत अच्छा समन्वय है, समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। हम आगे और समन्वय कैसे बेहतर हो, योजनाओं का क्रियान्वयन हम लोग बूथ स्तर पर संगठन के माध्यम से कैसे करें, इन विषयों पर चर्चा हुई। झाबुआ में तेज रफ्तार बस ने मासूम बच्चे को रौंद दिया है। 9 साल की रितेश डामोर स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, तभी तेज रफ्तार बस उसे कुचलते हुए निकल गई है। हादसे में रितेश डामोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूली क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी स्पीड ब्रेकर की मांग को अनदेखा कर रहे हैं। धमतरी नगर निगम सदर दक्षिण वार्ड 24 के पार्षद केंद्र कुमार पैदारिया ने अपने अथक प्रयास से अपने वार्ड में लाखों रुपए निर्माण करवा रखे हैं। वहीं जैसे नाली, सड़क, भवन और गरीब परिवारों को राशन कार्ड, विधवा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वहीं पार्षद केंद्र कुमार पेंदारिया ने अपने वार्ड के विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं पार्षद अपने अधिकतर वादों को पूरा करते हुए नजर आए हैं, जहां पार्षद की कार्यशैली से वार्ड वासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेरा नाम केंद्र कुमार पेंदारिया, सदर दक्षिण वार्ड क्रमांक 24 से पार्षद हूँ। वर्तमान स्वास्थ्य विभाग से वार्ड में अभी फिलहाल सीसी रोड निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य, गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के लिए राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन के लिए जो भी सहयोग होता है मैं करता हूँ। अपने वार्ड में अभी सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का प्रस्ताव भेजे गए हैं और उसके साथ साथ 2-3 रंगमंच है। 2 रंगमंच तो मैं बनवा चुका हूँ और जो भी समस्याएं रहते हैं वार्ड के लोगों को, चाहे किसी भी वर्ग को, गरीब वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, हर वर्ग को जो भी सहायता रहता है मैं। खबर डोंडी से है, जहां धान खरीदी से पहले किसानों ने मोर्चा खोल दिया। बता दें कि बालोद जिले के डोंडी विकासखंड से गुजरा गांव के धान खरीदी केंद्र में धरने पर बैठ गए हैं, जहां 6 गांव के सरपंचों के साथ 9 गांव के हजारों किसान ने धरना दिया है। साथ ही किसानों ने अपनी कई सारी मांगे रखी हैं। सतना में कोरोना वायरस ने फिर दस्तक दी है। करीब 5 महीने बाद मैयर में कोरोना संक्रमित मरीज मिले। पटेरा गांव का रहने वाला पॉजिटिव मरीज उड़ीसा में सड़क बनाने वाली कंपनी में LNT में काम करता था। उड़ीसा से मैयर आने पर उसका कोरोना टेस्ट किया गया था,
जांच रिपोर्ट आने पर पता चला कि वो कोरोना संक्रमित है। प्रशासन ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मध्य प्रदेश भोपाल में पंचायत चुनाव साल 2014 के अधिनियम से होने पर कांग्रेस ने कोर्ट जाने की बात कही है। पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तो टूक शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में सभी को कोर्ट जाने का अधिकार है। कांग्रेस की हर बात पर जवाब सरकार कोर्ट में देगी। दरअसल शिवराज सरकार ने पंचायती चुनाव साल 2014 के अधिनियम से कराने का फैसला लिया था। वहीं सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाने की बात कह रही है। पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मीडिया से मुखत्तिब होते हुए कहा है कि कांग्रेस को कोर्ट जाने के लिए कौन रोकेगा। प्रजातंत्र में सभी लोगों को कोर्ट जाने का अधिकार है। लगाए ना, इसमें कौन ने रोका है? ये तो प्रजातंत्र है, कोई भी कहीं जा सकता है न्यायालय में। बाकी 2014 के परिसीमन और आरक्षण से ही इलेक्शन कराने का अध्यादेश पारित हुआ है और हाईकोर्ट में जो बात वो कहेंगे उसकी सरकार लड़ाई लड़ेगी। देखिए, पंचायती राज अधिनियम में ये कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि परिसीमन होने के बाद साल भर तक पड़ा रहे, और साल भर अगर रुकने के बाद भी चुनाव नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और सरकार ने किया, बिल्कुल सही कदम उठाया। सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने कांग्रेस पार्टी की चलाई जा रही जन जागरण अभियान के तहत ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दामों में 100 रुपए के पार हो चुका है, जिसकी वजह से आज खाने पीने के सामानों की मूल्य वृद्धि हो रही है। वहीं महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गरीब का जीना मुश्किल होता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने की भी बात कही। बालोद जिले के खनिज नगरी दल्ही राजहरा का रहने वाला एक युवक अपनी अगल पहचान बनाए हुए है, जहां पिछले कई वर्षों से अपने स्वच्छता अभियान के चलते देश में अपना अलग पहचान बना चुके हैं। कांकेर जिले के एक निजी आयस्क कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण पर खर्च करते हैं। वहीं ड्यूटी से बचे समय पर शहर और आसपास के इलाकों में पहुंचकर अकेले ही सफाई अभियान में जुट जाते हैं। वहीं पर्यावरण के प्रति इनका लगाव को देखते हुए लोगों ने इसका नाम ग्रीन कमांडो रख दिया है। इस अभियान में युवाओं के अलावा स्कूली बच्चों को भी जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा है। अपने बालोद जिलों में आसपास तालाबों, रोड के किनारे जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन दिखता है तो मैं स्वयं प्रयास कर रहा हूं कि उसे बोरे में भरकर कूड़ेदान में डालूं और लोगों को भी प्रेरित कर रहा हूं। स्कूलों में जाकर भोजन से पहले और शौच के बाद हाथ धोने का भी बच्चों को प्रेरित कर रहा हूं। रायपुर में धान खरीदी को लेकर किसानों को टोकन बांटा जा रहा है। धान खरीदी की व्यवस्था पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था हो चुके, इसलिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। टोकन व्यवस्था से किसान धान खरीदी केंद्र में अपना धान लेकर जाएगा। ऐसे में धान खरीदी केंद्र में भीड़ नहीं बढ़ेगी। टोकन व्यवस्था एक अच्छी पहल है। वहीं सर्वर डाउन होने के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अगर दिल्ली से कोई सर्वर डाउन कर देता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि टोकन सिस्टम लागू करें। पहले से जिनका टोकन मिला रहेगा वो खरीदी केंद्र में अपना धान लेकर के जाएगा, ताकि खरीदी केंद्र में एकाएक भीड़ ना बढ़े। तो ये व्यवस्था को बनाने के लिए किया गया है और ये अच्छी पहल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार को आड़े हाथे लिया है। बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि कोरोना संकट में बीजेपी सरकार ने कई काम नहीं किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट किया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना संकट के दौरान राहुल बाबा और कमलनाथ ऐसे एसी वाले कमरे में बैठकर ट्वीट करते रहे। राहुल गांधी और कमलनाथ किसी कोविड सेंटर में नहीं गए। कोरोना संकट में कांग्रेस ने लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस केवल डर्टी पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। राहुल बाबा ने किया कुछ, कांग्रेस ने किया कुछ। पूरे कोरोना काल में 1.5 साल अपने घरों पर बैठकर ट्वीट करना कमलनाथ जी ने भी और राहुल बाबा ने। एक जगह कहीं संपूर्ण हिंदुस्तान में राहुल बाबा किसी कोविड सेंटर पे दिखे हो, किसी को अनाज बांटते दिखे हो, दवा बांटते दिखे हो, वो ट्वीट करें राहुल बाबा तो अच्छा लगेगा देश की जनता को। या कमलनाथ जी किसी कोविड सेंटर पे गए हो कोरोना काल में, वो ट्वीट करें तो अच्छा लगेगा। ऐसी राजनीति को अब देश समझ गया है और इसीलिए कांग्रेस का ये हश्र हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जिस तरह स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों ने काम किया, वही अब महामारी के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी के बाहर प्रदर्शन कर डॉक्टरों की कमी को दूर करने की मांग रखी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों द्वारा एमवाई हॉस्पिटल परिसर में सरकार से मांग रखी जा रही है।
सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी दूर की जाए। फिलहाल 200 से 250 डॉक्टर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ओपीडी की शुरुआत और डेंगू सहित अन्य बीमारियों के मरीजों के इलाज की संख्या बढ़ने के चलते सेवा दे रहे डॉक्टर ने कई तरह समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन्हें दूर किया जाए। तो मेरा बस यही निवेदन है सर्वोच्च न्यायालय से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस केस को फास्ट ट्रैक पे रखा जाए और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके नए बच्चों को रिक्रूट किया जाए, ताकि पेशेंट का जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ाई जा सके, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से हो सके और फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऐसे ना हो। हम भी, क्योंकि जिस तरीके का अभी सिर्फ हमने ओपीडी बंद की है, बट अगर सरकार का रवैया और न्यायालय में कुछ हमारे फेवर में नहीं आता है तो हमको मजबूरन होकर आकस्मिक सेवाएं भी बंद करनी पड़ेंगी, जिसका पूरा उत्तरदायित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय का होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे V24। तब तक के लिए नमस्कार।